Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 6.7. क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे स्टूडेंट क्यूब की बात हो रही है, ठीक है। क्यूब फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक तमाम के तमाम क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें कुछ वैल्यूज़ प्लस की हैं और कुछ माइनस की हैं, ठीक है। इनका क्यूब फाइंड करना है। सिर्फ आप फार्मूले ध्यान से देख लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको क्यूब के फार्मूले बता देता हूँ कि कौन से दो फार्मूले इसमें यूज़ होने हैं। क्यूब फाइंड करना है ना, तो एक फार्मूला है बच्चों a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। तो ये फार्मूला हो जाएगा a क्यूब इस तरह प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस b। एक फार्मूला ये है, ठीक है। इस फार्मूले को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3ab, इससे मल्टीप्लाई होगा a और a स्क्वायर b और 3ab को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3ab स्क्वायर, a b स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ठीक है। ये दोनों टाइप का फार्मूला है। पहले फार्मूला ये लिखा और फिर हमने इस दरमियान वाली वैल्यू को मिड टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फार्मूला इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। एक फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब, ज़्यादातर हमने ये वाला यूज़ करना है, फर्स्ट वाला। ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो इसको भी दरमियान वाली मिड टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3ab को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3a स्क्वायर b माइनस और माइनस प्लस 3ab स्क्वायर a और माइनस b क्यूब। बच्चों ये दो फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, फिर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ डिटेल से कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 जस्ट सिंपल इसमें लिखा है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने क्यूब इसका लेना है। ये मतलब होगा 3x प्लस 2 का होल क्यूब, क्यूब 3 को बोलते हैं बच्चों ये क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब हो गया ना, a प्लस बी होल क्यूब। अब यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, किसकी बोला है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इंटू बी क्यूब। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू a को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड वाली वैल्यू b को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फार्मूला बनेगा a प्लस बी होल क्यूब, किसकी बोला है फार्मूला पहले लिख ले, a क्यूब इधर कर देंगे प्लस b क्यूब प्लस 3 फार्मूले का a b इंटू a प्लस बी, ठीक है। पहले आपने फार्मूला लिख लेना है। अब जहाँ a की बात हो रही है वहाँ पे 3x लिखना है। ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3x को और b 2 आ गया, फिर 3x प्लस 2 a क्यूब a से हमारा ये है प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3ab, ये a है b है इंटू a प्लस बी। यहाँ तक भी आंसर सही है, ठीक है। और हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 27, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 आ गया। 3 का क्यूब 27x क्यूब। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को बच्चों हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन तीनों को। 3 3 9 9 2 18 प्लस 18x और ब्रैकेट में हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 3x प्लस 2 और 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8। बुक में यहाँ तक आंसर है, बुक में यहाँ तक आंसर है। इससे आगे भी एक स्टेप और हो सकता है, अगर आप वो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बुक में यहाँ तक आंसर है। अगले स्टेप में आपने 18x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्टेप है फालतू, अगर करना चाहें तो 27x क्यूब प्लस 18 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 3 से, 3 8 24, 3 1 3 2 5 54, 18 3 54x और x स्क्वायर प्लस 18 2 36x और प्लस 8 ही हो गया, ठीक है। ये एक स्टेप फालतू हो गया, हमने इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। बुक में यहाँ तक आंसर है, लेकिन ये एक स्टेप और करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये पूरा मुकम्मल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर माइनस 9। अब बच्चों इसका भी हमने क्यूब लेना है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9 क्यूब 3 को बोलते हैं का होल क्यूब। अब यहाँ नेगेटिव वाला फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल क्यूब, किसकी को होगा
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होगा। ये फार्मूला को लिखा है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए से मुराद है एक्स स्क्वायर, ए क्यूब, बी से मुराद है 9, ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3, ये हो गया ए और ये हो गया बी, फिर हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, जहाँ ए है वहाँ एक्स स्क्वायर है, जहाँ बी है वहाँ पे 9 है। ये पूरा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे बी को कर रहा है। ठीक है, अब x2 का क्यूब पावर की पावर ला वाला लगेगा, x की पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस, अब इन तीनों वैल्यूज़ को जो मल्टीप्लाई करना है, ये जो फर्स्ट 3 है इन तीनों वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27 एक्स स्क्वायर और ये वाली ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 9 का क्यूब 9 और 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें 729 बुक के एंड में यहाँ तक आंसर है। फिर बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक एक स्टेप और हमने एक्स्ट्रा कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 27 x2 और x2 x4 माइनस और माइनस प्लस 27 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 63, 9 2 18 और 6 24 243 एक्स स्क्वायर और माइनस 729। यहाँ तक आंसर लिख देंगे तब भी ठीक है, और ये स्टेप करेंगे तो ये हमारे पास एक पूरा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, इसका भी स्टूडेंट क्यूब लेना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। 4x प्लस 3y का होल क्यूब, यहाँ प्लस वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। a क्यूब प्लस ये हो गया प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए से मुराद 4x, बी से मुराद 3y, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए से मुराद 4x और बी से मुराद 3y, फिर ए से मुराद 4x, बी से मुराद 3y, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और प्लस बी क्यूब। 4 का क्यूब है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 16, 16 4 64 एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे आपने स्टूडेंट याद रखना है, हमने इन तीनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में। 4 3 12, 12 3 36, 36 एक्स वाई, 4x प्लस 3y प्लस 3 का क्यूब 27 वाई क्यूब। बुक में यहाँ तक आंसर है। स्टेप अगला करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं मिड टर्म को। 64x क्यूब, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 144 x और x एक्स स्क्वायर, y ऐसे आ जाएगा, प्लस 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 1 कैरी 3 3 9 और 1 10, 108 x और y स्क्वायर प्लस 27 y क्यूब प्लस 27 y क्यूब। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है a माइनस 7b, a माइनस 7b, इसका भी हमने लेना है क्यूब, a माइनस 7b का होल क्यूब। उसी तरह स्टूडेंट a माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। a से मुराद a और b से मुराद 7b, a से मुराद a, b से मुराद 7b, a और 7b। a का क्यूब हो गया a क्यूब माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, तीनों को 7 3 21, ab इंटू a माइनस 7b और माइनस 7 का क्यूब 7 7 49, 49 को 7 से करो, 7 9 63, 7 4 28 और 6 34, 343
बी क्यूब, 343 बी क्यूब। बुक में यहाँ तक आंसर है। अगला स्टेप भी कर लेते हैं, ए क्यूब, इसको 21 को से मल्टीप्लाई कर दो, -21 ए स्केयर बी, माइनस और माइनस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 147 माइनस और माइनस प्लस 147 ए बी स्केयर -343 बी क्यूब। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल तमाम क्वेश्चन एक जैसे मेथड से हैं, एक जैसे टाइप से हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने फार्मूले ध्यान से रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, y माइनस 2x। यहाँ पे स्टूडेंट नेगेटिव वाला फार्मूला लगेगा, इसका पहले क्यूब ले लेते हैं, y माइनस 2x का होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a की जगह y और b की जगह 2x लिख देंगे, y 2x, y और 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, y का क्यूब, इन तीनों का मल्टीप्लाई 3 2 6 yx या xy एक ही बात है, ठीक है, बल्कि इसी फॉर्म में लिखो 6yx इंटू y माइनस 2x, माइनस 2 का क्यूब हो गया 8 और x का x क्यूब हो गया 8x क्यूब। हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y क्यूब माइनस 6y और y स्केयर x माइनस माइनस प्लस 6 2 12 y x स्केयर माइनस 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बुक में यहाँ ऊपर वाले तक आंसर आया, ठीक है। एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ उसको मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 6, 2d माइनस 4c स्केयर, 2d माइनस 4c स्केयर। यहाँ पे भी क्यूब लेना है हमने इसका, 2d माइनस 4c स्केयर का होल क्यूब आ गया, a माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a से मुराद 2d, b से मुराद 4c स्केयर, 4c स्केयर, 2d 4c स्केयर, 2d और 4c स्केयर। 2 का क्यूब हो गया 8, d का d क्यूब, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर 3 2 6 6 4 24 डी सी स्केयर 24 डी सी स्केयर 3 2 6 6 4 24 हो गया ना 24 इंटू 2d माइनस 4 सी स्केयर माइनस 4 का क्यूब हो गया 64 और C6 64 अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8d क्यूब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 डी स्केयर सी स्केयर डी स्केयर सी स्केयर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 24 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 16 4 2 8 और 1 9 96 डी सी क्यूब हो गया माइनस 64 C6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो बच्चों पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। 5x स्क्वायर माइनस 1 5x स्क्वायर माइनस 1 इसका भी क्यूब लेंगे 5x स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर a हो गया b की जगह 1 5x स्क्वायर b की जगह 1 5x स्क्वायर और b की जगह 1 5 का क्यूब होता है, ठीक है। 5 का क्यूब होगा 125 x स्क्वायर का क्यूब x6 हो गया पावर की पावर x6 माइनस 5 3 15x स्क्वायर 5 से 15 15 1 15x स्क्वायर और ये हमने ऐसे लिख देना 5x स्क्वायर माइनस 1
-1 आ गया, -1। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 125x6, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75, x4 -15x² -1। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, x² -4b², x² -4b², इसका भी हमने लेना है क्यूब। सेम उसी तरह x² -4b² का क्यूब, a - b होल क्यूब, a³ - b³ -3ab इंटू a - b। a से मुराद है x² और b से मुराद है 4b², x² 4b², x² और 4b²। x का क्यूब कितना हो गया, x की पावर 6 माइनस इनको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, x² b² 12x² b² इंटू x² -4b²। 4 का क्यूब होता है 64, b की पावर 6, 4 का क्यूब 64, b की पावर 6। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करो मिड वाली वैल्यू को, x6 -12 x4b² -12 माइनस माने प्लस, 12 4 48 x² और b2 और b2 b4 -64 b6। क्वेश्चन नंबर 9, y² -c², इसका भी हमने क्यूब ले लेना है, y² -c² का क्यूब, a³ -b³ a³ -b³ -3ab इंटू a - b। ये हो जाएगा y² c², उसी तरह y² c² y² और c²। इसका क्यूब जब लेंगे तो ये हो जाएगा y6 -3y² c² इंटू y² -c² -c6 होगा, पावर की पावर n, ठीक है। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y6 -3 y2 और y2 y4 c² y4 c² माइनस और माइनस प्लस 3y² c4 -c6। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, p² q² -3a, p² q² -3a। यहाँ पे भी बच्चों नेगेटिव वाला फार्मूला लगेगा, इसका भी क्यूब लेना है, p² q² -3a का होल क्यूब, a - b होल क्यूब, a³ -b³ -3ab इंटू a - b। a से मुराद है p² q² और b से मुराद है 3a, p² q² 3a, p² q² और 3a। ये हो जाएगा p² का क्यूब p6 q6 माइनस 3 3 9 3 3 9 p² q² और a ऐसे ही लिख देंगे, फिर p² q² -3a और -3 का क्यूब हो गया 27a³। एक स्टेप और कर लेते हैं, दरमियान वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा p6 q6 -9, ये p2 और p2 p4, q2 और q2 q4 और a ऐसे लिख देंगे बच्चों, माइनस और माइनस प्लस 9 3 27, p² q² और a² और -27a³। ये थी एक्सरसाइज 6.7। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।